सीने से उपजाई हुई फसल को जलाने लगे। एक किसान जैसा शांत व्यक्ति अगर नाराजगी दिखाने लगे, सड़कों पर आने लगे, एक किसान जैसा व्यक्ति अगर अपने गुस्से को नजर आने दे, तो समझ लीजिए ना हुक्काम ना हुक्मरान काम नहीं कर रहे हैं। चेहरा बता रहा है मारा है भूख ने, सब लोग कह रहे हैं कुछ खा के मर गया। किसानों के लिए कहा गया, विदर्भ के किसानों के लिए कहा गया। क्या वही स्थितियां फॉलो करनी है? मुरैना से शुरू करते हैं। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है, सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। यह मुरैना का आलम है, 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं। कहीं कहीं तो रात होती नहीं, सुबह लाइन, रात लाइन, 16 काल होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और संध्या की आरती तक किसान लाइन में लगा है। वाह! किसानों का आरोप खाद की कालाबाजारी हो रही है, डीएपी मिल नहीं रहा, कालाबाजारी हो रही है। 1200 करीब में डीएपी और खाद की बोरी मिलनी चाहिए, 2000 में मिल रही है। वाह! किसानों को 3-3 दिन तक खाद नहीं मिल रहा है। खाद वितरण केंद्र पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। फुट में मत गिनिए, मीटर में मत गिनिए, सेंटीमीटर में मत गिनिए, किलोमीटर में लाइन लग गई है। ये हालात है। छतरपुर चलिए, हालात कमोबेश वैसे ही हैं। छतरपुर चल लीजिए, खाद को लेकर किसानों में भगदड़ मच गई। टोकन वितरण के दौरान भगदड़ मची, भगदड़ में एक किसान घायल हो गया। डीएपी खाद को लेकर परेशानी हो रही है। डाइफॉस्फेट अमोनिया है ये। डीएपी खाद को लेकर परेशानी हो रही है। चाहिए किसानों को डीएपी, कह रहे यूरिया की बोरी ले जाओ। क्या करेगा वो? भूखे प्यासे किसान। अच्छा, भूखे प्यासे शब्द पर गौर करिए। वो अन्नदाता है, वो आपका और मेरा पेट भर रहा है, वो भूखे प्यासे लाइन में लगा हुआ है। ये छतरपुर की स्थितियां, ये 2 तस्वीरें आज इन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ मुरैना और छतरपुर का मामला नहीं। अभी मालवा का किसान खड़ा हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? फिर महाकौशल का किसान खड़ा हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं है। जिलाधीश, अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर को कहा जाता था जिलाधीश, जिले का भगवान। हे भगवान, क्या है किसान का हाल, देख लो। हम सुबह आ गए थे 6 बजे और भूख और पेट से दर्द हो रहा है यहाँ पे सुबह खड़े खड़े, लेकिन कोई खाद की व्यवस्था नहीं है और भगा रहे हैं यहाँ से, खाद दे रहे हैं। बहुत समस्या है खाद की। सवेरे से आए सब, परसों आए थे, शनिवार कहाँ सोनी मिलो तो फिर इतवार की छुट्टी बनी रही। फिर काल अब सवेरे से डरे 7 बजे से 6 बजे से। और अब सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश को रिकॉर्ड कृषि कर्मण पुरस्कार दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खाद की कमी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। भोपाल में कह रहे खाद की कमी है नहीं, लगातार प्रदेश को खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। तो कौन है इंदल सिंह कंसाना जो ये कह रहे कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से खाद नहीं आ पा रही? वाह! भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाद निरंतर आ रही है। तो ये स्थितियां हैं खाद को लेकर। खाद नहीं आसा, किसान परेशान। ऐसा लग रहा खाद ना हो गई, ऐसी मोहब्बत हो गई जो मिलने नहीं जा रही। खाद को लेकर ये स्थितियां बनेंगी, हर किसी को यह बात पता है। हर इलाके से अलग डिमांड है। खाद की किल्लत पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कमाल की बात है, किसान की बात करने वाले भी निशाना साध कर ही ठीक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये निशाना साधा गया कि दिल्ली में बैठकर सब हरा हरा दिखता है। देश में खाद की कमी नहीं तो किसान परेशान क्यों है? किसान परेशान है तो मंत्री दावे क्यों कर रहे हैं? अरे शिवराज सिंह चौहान तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी है ही नहीं। और बताओ, केंद्रीय कृषि मंत्री की इतनी आंखें बंद हों, कल्पना के परे है ये। लाइनें लगी हुई हैं गांव-गांव में, शहरों में, लाइनों में लोग झगड़े कर रहे हैं, जूतम पैजार कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में केवल
खाद लेने की छीना छपटी को लेकर सैकड़ों मुकदमे लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड हुए हैं और इनके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। जो बारिश में गधा अंधा हो जाता है ना, उसको साल भर हरा रंग दिखाई देता, हरा दिखाई देता। तो ये स्थितियां हैं। कांग्रेस ने निशाना साध लिया है। कांग्रेस इससे पहले भी खाद को लेकर यही कर चुकी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा था उसका जवाब भी बनता है। कहा यह जा रहा है कि जिन जगहों पर बाई इलेक्शन है, जहां उपचुनाव है, वहां पर खाद की पूरी सप्लाई हो रही है। हालांकि इसका विरोधाभास ऐसा कि चिराग तले अंधेरा किसको कहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। सीहोर में खाद को लेकर एक बार बवाल हो चुका है हाल फिलहाल के दिनों में। चलिए, और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें। जितेंद्र मिश्रा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब का स्वागत। इसके अलावा कोशिश होगी बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा राम जीवन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं। राम जीवन साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। राम जीवन साहब, पहला सवाल आपसे, ये सभी कह रहे हैं कि नहीं खाद तो पूरी है, डीएपी भी पर्याप्त मात्रा में है, फिर ये रोज हम तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं मुरैना में देख रहे हैं, सीहोर में देख रहे हैं, छतरपुर में देख रहे हैं, ये क्यों बन रही हैं? फिर स्थितियां इसलिए बन रही है कि सरकार झूठ बोल रही है किसानों से। एक तरफ इनके बड़े नेता कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध के कारण खाद की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाई, और स्थानीय स्तर के नेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। और आप मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि हर जगह, विशेषकर जो छोटे किसान हैं, जो न सोसाइटी के खातेदार हैं, खातेदार भी है तो वो डिफाल्टर हैं, उन लोगों को खाद लेने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रात भर वो लाइन में लगे रहते हैं, तब जाकर उनको 2-4 बोरी खाद मिलता है। इसके अलावा जहाँ तक हमारे संगठन के माध्यम से हमें समझ में आया है कि आज तक सरकार जो है वो किसानों से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। इन्होंने डीएपी की जगह एक नया 20-20-13 करके नया खाद लाए हैं, जो कि किसान को न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने में जिस फसल की उतनी है उसमें उसकी लागत बढ़ रही है जी। तो सरकार एक तरफ किसानों की लागत कम करने की बात करती है, दूसरी तरफ किसानों की खाद की सप्लाई नहीं होने से किसानों की लागत बढ़ती जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डीएपी है जो डाई अमोनियम फास्फेट है, इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है, जो कि दलहन फसल के लिए सबसे उपयुक्त खाद माना जाता है। और चूंकि अपना प्रदेश दलहन प्रदेश है, दलहन और तिलहन का प्रदेश है, तो यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड हमेशा डीएपी की ही रहती है। उस डीएपी के जब खाद किसान को नहीं मिलता तो मैं आऊंगा रामजीवन साहब, आपके पास भी आऊंगा। और एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट भी दिया कि सरकार कुछ और थोपना भी चाह रही है। मैं टेक्निकली टर्म उसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। अजय सिंह यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका, आप भी चर्चा में जुड़ गए जी। दाल तो खाते होंगे ना अजय सिंह यादव साहब, पसंद फेवरेट तो होगी आपकी दाल? जी ललित जी, दाल तो मैंने कहा आपकी फेवरेट होगी, सबका होता है दाल चावल। बिल्कुल, सभी खाद्यान्न सभी के फेवरेट हैं। उसी में सबसे ज्यादा खाद के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। यह तय था कि हमको 7 लाख मीट्रिक टन खाद जो है वो चाहिए होगा, या डीएपी की जो उपलब्धता है वो इस हिसाब से होनी चाहिए थी। फिर ये क्यों हो रहा है? ये किसान क्यों ऐसे ही लग गया क्या 1-1 किलोमीटर की लाइन बनाकर? देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश में जो तथ्य हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आपको तथ्यों के साथ बात करता हूं। मध्य प्रदेश में जहां नवंबर 2023 तक 25 लाख टन यूरिया उपलब्ध था, इस बार नवंबर 2024 में लगभग 28 लाख यूरिया उपलब्ध है, जो कि पिछले से 3 लाख टन ज्यादा है। और उसमें से भी लगभग 23 लाख टन किसानों में वितरित हो गया है, और अभी भी लगभग 5 लाख टन किसानों में वितरण के लिए बचा हुआ है। और साथ ही डीएपी और एनकेपी जो है, जिसका एनपीके का जो कहा जा रहा है, वो भी पिछले साल भी 18 लाख टन मंगवाया गया था, और अभी तक, जबकि अभी सीजन आधा हुआ है,
18 लाख टन आ चुका है और उसमें से भी लगभग 1.5 लाख टन अभी भी बकाया है संस्थानों के पास, जो किसानों को बांटा जाएगा। तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ये तो तथ्य और आंकड़े बताते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई जगह कांग्रेस के भ्रम की वजह से किसानों को आवश्यकता ना होते हुए भी ज्यादा खाद उर्वरक को इकट्ठा किया गया, जिससे कुछ जगह किसानों में कमी की स्थिति बनती भी है, तो उसको भी तत्काल दूर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह प्रचुर मात्रा में सभी तरह के खाद, डीएपी, यूरिया उपलब्ध है, किसानों को कहीं कोई कमी नहीं है और ना होने दी जाएगी। बस ठीक, रामजीवन साहब के चेहरे को मैं पढ़ पा रहा हूं, आक्रोश और तनाव के चलते यहां मैं उनकी पेशानी पे बल भी देख पा रहा हूं। आऊंगा मैं आपके पास। जितेंद्र मिश्रा साहब, क्यों भ्रम फैला रहे हैं आप? भरपूर खाद है, खाद ही खाद है। ये जो कई किलोमीटर की लाइन लग रही है उस हिसाब से सिर्फ आपकी वजह से लग रही है। जितेंद्र मिश्रा साहब, देखिए, सिर्फ झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की आदत में शुमार हो गया है। ये लाखों किसान, करोड़ों किसान झूठ नहीं बोलेंगे। जिनको आपने कवर किया है, जिनकी लाइनों को आपने कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़े बताती रहती है। हकीकत में ये देखिए कि किसान ललित जी मध्य प्रदेश का पूरी तरह परेशान, प्रताड़ित हो रहा है। खाद के नाम पे, बीज के नाम पर लगातार उसका शोषण हो रहा है। इतने लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तो फिर मिल क्यों नहीं रहा, ये सवाल उठता है। ये मिलने की वजह क्या नहीं हो पा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अनुपलब्धता बता रही है। सरकार भले कुछ कहे, लेकिन जो वेयर हाउसेज है, जो सोसाइटीज है, वहां पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता नहीं है। और उस पर बेशक भी भरा बयान मंत्री का क्या आया कि यूक्रेन की वजह से खाद का संकट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुक जाइएगा। अजय सिंह यादव साहब, मेट्रो चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से किसानों को। अजय सिंह यादव साहब, ठीक, मैं आ रहा हूं, जितेंद्र जी आ रहा हूं। अजय सिंह यादव साहब, ये विरोधाभास क्यों है? शिवराज सिंह चौहान, जिनके जमाने में कृषि कर्मण पुरस्कार रिकॉर्ड जीते गए, वो कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी ही नहीं है, और ऐंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये विरोधाभास क्यों है यादव साहब? देखिए ललित जी, बिल्कुल कोई विरोधाभास नहीं है। कृषि मंत्री जी द्वारा ये नहीं कहा गया था कि युद्ध की वजह से कमी है। उनके द्वारा केवल ये कहा गया था 20 दिन पहले कि कुछ विलंब हुआ है, युद्ध की वजह से ट्रांसपोर्ट में समय लगा है। ये कांग्रेस के नेताओं की झूठ फैलाने की डर्टी ट्रक्स डिपार्टमेंट है जो इसको फैलाता है। और मैंने तो सारे सरकारी आंकड़े रख दिए। जब हमारे पास 28 लाख टन यूरिया है, पिछले साल से 3 लाख टन ज्यादा, तो कमी का कहां सवाल है? कांग्रेस के बड़े नेता ने चुनाव के पहले स्वीकार किया था कि मुरैना और सीहोर में पूरी तरह बंटवा दिया गया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जबकि हमारे पास तो पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, सभी जिलों में पिछले बार के अनुपात में ही खाद और यूरिया, डीएपी बांटे गए हैं, कहीं और शॉर्टेज नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को नकारा राजनीति छोड़ना चाहिए। प्रदेश के किसानों में झूठ फैलाते हैं ताकि किसान भयभीत हो जाएं। किसान को जो यूरिया 3 महीने बाद चाहिए वो अभी से संग्रह कर ले। ये कांग्रेस के नेताओं का फैलाया हुआ झूठ है। कभी भी डीएपी यूरिया एक साथ नहीं लगता है, ये 3 चरणों में लगता है। ये कांग्रेस के नेता झूठ। बहुत बढ़िया। अभी आपने कहा कि इतना यूरिया की उपलब्धता, इतना बंटवा लिया गया, जरूरत तो अभी डीएपी की पड़ रही है, ऐसा किसानों का कहना है। बहुत शॉर्ट में अजय यादव साहब। बिल्कुल कमी नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि सरकार द्वारा तो पिछली बार की डिमांड के अनुपात में 20% ज्यादा डीएपी यूरिया मंगवा लिया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं। सो कुछ किसान जिन्हें अभी आवश्यकता भी नहीं है वो संग्रह करके रख रहे हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं को झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बाकी सरकार दृढ़ संकल्पित है, कहीं किसानों को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ठीक 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 ठीक। रामजीवन साहब, बहुत देर से आप दोनों ही तरफ से तर्क सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे पूरी उपलब्धता है, जबरन किसानों को पकड़कर, हमने ऐसी कोई खबर सुनी नहीं कि एक किसान को जबरन पकड़कर 4 बोरा डीएपी दे दी गई क्योंकि उपलब्धता थी। आप बताइए एक्चुअल जमीन पे स्थितियां हैं क्या, रामजीवन साहब? स्थिति, मैं अपने हरदा जिला की बात करूं, हमारे हरदा जिला में सहकारी समितियां 52 समिति है जिनके माध्यम से किसानों को खाद वितरित किया जाता है, जिसमें महोदय जी 20 सोसाइटियों में तो एक दाना भी, एक बोरी तो छोड़ो, एक दाना भी खाद नहीं गया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि पर्याप्त है और पर्याप्त किसानों को मिल रहा है? और बात डीएपी की चल रही है और ये यूरिया का गुणगान गा रहे हैं। यूरिया तो पहले पानी के बाद किसानों को आवश्यकता लगती है, पहले और दूसरे पानी में, जो कि दिसंबर और जनवरी में लगता है।
अभी उसको बेसल डोज के लिए डीएपी और एनपीके चाहिए, जो दोनों खाद उपलब्ध नहीं है। ये सरकार द्वारा एक नया जो सस्ता दर पर खाद लाया गया है। फास्फेट महंगा होने के कारण सरकार किसानों को वास्तविक जो स्थिति है वो बता नहीं रही है। फास्फेट महंगा होने के कारण सरकार ने खाद कम मंगाया है और उसी खाद को कम मात्रा में करके 20-20-0-13 करके एक ये नया खाद लेके आए हैं, जो किसानों को जबरन थोप रहे हैं, जिसको न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए किसानों को अलग से सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी प्रति एकड़ डालना पड़ रहा है, जिसका 500 रुपए में एक बोरी आती है, मतलब 1000 रुपए का किसान का सीधा खर्च बढ़ गया। ठीक ठीक। यादव साहब जवाब प्लीज, ये तमाम आपने सुन लिए जो पॉइंट्स रखे गए हैं, प्लीज। कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मध्य प्रदेश में 5 नवंबर तक 14,86,611 टन डीएपी और एनपीके किसानों में बांटे जा चुके हैं और अभी भी मध्य प्रदेश में 2,50,726 टन डीएपी और एनपीके बांटने के लिए स्टॉक में रखा हुआ है, जो निरंतर बांटा जा रहा है। किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर किसी विशेष तौर पर एकाध सोसाइटी या संस्था में किसी अधिकारी द्वारा कोई गड़बड़ किया गया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने तो रासुका तक के प्रावधान कर दिए। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसानों को खाद बीज के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी करेगा, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को हम 0% ब्याज से लेकर किसान को सम्मान निधि तक देते हैं। खाद बीज सभी तरह की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वो कांग्रेस की पार्टी थी, सरकार थी दिग्विजय सिंह की, जिसमें मुल्ताई में 27 किसानों को गोली मारी गई थी। मध्य प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी। मंदसौर में भी ऐसा कुछ हुआ था। सरकार है, लगातार किसानों को उपलब्धता सुनिश्चित है और उपलब्ध रहेगी। नहीं, ठीक ठीक। अच्छा, ये जो आपने इक्का दुक्का कहा ना, मैं वो इक्का दुक्का आपको जगह गिना दूं। छतरपुर की खबर आज की है, मुरैना में हर 24 घंटे में इस तरह की एक खबर आती है। सीहोर की खबर मैंने आपको गुनाई, हरदा की स्थितियां आपने देख लिया, 52 कमेटियां और 20 में तो एक दाना तक नहीं है। तो ये जो इक्का दुक्का आप गिन रहे हैं उसकी स्थितियां ये हैं। एक बार जरा जितेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। इतनी भरपूर खाद है, आपके भी कई किसान मित्र होंगे या हो सकता है आप भी किसानी से जुड़े हो। ऐसा तो नहीं कि जबरन आपके घर पे 20 बोरी डीएपी डाल दी गई हो, ऐसी कोई स्थितियां आपको महसूस हुई? जितेंद्र मिश्रा साहब। देखिए, हरदा की बात आपने देखी, छतरपुर की बात देखी। मैं रायसेन जिला जहां का मैं खुद किसान हूं, वहां पर 52-53 सोसाइटीज है, उनमें 32 सोसाइटी में एक दाना नहीं आया डीएपी का, और ये कह रहे हैं खाद की उपलब्धता है। ये एक सब्स्टिट्यूट ले आए हैं, उस पर खरीदने पर जोर दे रहे हैं जो इनकी दोस्त कंपनियों के हैं। तो ये गलत बात है। कम से कम झूठ बयानी तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी कारण से खाद नहीं बुला पाए, यूरिया नहीं बुला पाए और डीएपी जो अभी आवश्यक है वो नहीं बुला पाए, तो स्वीकार करना चाहिए। किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसान झूठ बोल रहा है। इसमें तो इन्हें शर्मिंदगी आना चाहिए कम से कम। बड़े शर्मिंदगी बड़े बयान है। केंद्रीय कृषि मंत्री जिस जिले का है उस जिले में आप ये देखिए कि डीएपी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता भरपूर है, लेकिन किसान लाइन में लगा है, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है एक बोरी प्राप्त करने के लिए सुबह से सब। आज ये देखिए, इस समय खेती में बहुत जरूरत है और वो कह रहे हैं रविवार की छुट्टी के कारण कौन सा मजाक इस प्रदेश में ललित जी चल रहा है। हर साल किसान के साथ यही होता है, हर साल किसान को परेशान किया जाता है। मौके पे डीएपी नहीं मिलती है, मौके पे यूरिया नहीं मिलता है और सरकार अपने गुणगान करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आंकड़े लेकर के बैठ गए। अरे बाबा, अगर 27 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध हो तो उसको भेजिए ना, या फिर झूठ बयानी बंद कीजिए। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में मालवा देखिए, झूठ है और झूठ की। चलिए उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह यादव साहब। अरे अजय सिंह यादव साहब आजकल बीजेपी, हाँ यादव साहब जवाब दीजिए, खाद क्यों रखी हुई है इतनी सारी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाइए। और एक बात ऐड ऑन, एक सवाल, कांग्रेस भ्रम फैला रही है और आप फैलाने दे रहे हैं, ये कैसे संभव है?
यादव साहब। देखिए ललित जी, मैं आपसे स्पष्ट तौर पे आंकड़ों से बात करता हूं। आपने मुरैना का नाम लिया। पूरे मुरैना में 55,000 टन यूरिया और लगभग 53,000 टन डीएपी एनपीके बांटा जा चुका है। ये कांग्रेस के नेता झूठ फैलाते हैं। और जिन सोसाइटियों का आप नाम ले रहे हैं, तो आप जाइए उन सोसाइटियों के वीडियो बना के ले आइए, हम वहां सूची आपको उपलब्ध किसानों को मिलते कि नहीं। तो ये केवल झूठ फैला सकते हैं, ये सोशल मीडिया के बाहर नहीं निकलते हैं कांग्रेस के नेता। मुझे बताइए ना, उन सोसाइटियों पे जाइए, आपके कोई ना कोई कार्यकर्ता नेता तो बचे होंगे। अगर राम जीवन साहब जो हमारे साथ बैठे हैं किसान, वो झूठ बोल रहे हैं। यादव साहब ये बता दीजिए फिर। इनसे यादव जी से पूछिए कि इनके पूर्व कृषि मंत्री का क्षेत्र है ये हरदा जिला। हाँ, उनसे ही जरा फोन पे बात करके और हरदा की स्थिति जान ले कि यहाँ क्या स्थिति है। और उनके पेट्रोल पंप के सामने ही किसानों की एमपी एग्रो के जहाँ खाद वितरण होता है, उनके पंप के सामने वो अंदर केबिन में बैठे बैठे देखते रहते हैं और बाहर किसान लाइन में खड़ा रहता है। यादव साहब, रात भर खड़ा रहता है। कमल पटेल का जिक्र हो रहा है, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए ललित जी, ये किसी व्यक्ति या किसी नेता का दायित्व नहीं है, ये दायित्व है सरकार का। और सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 44,000 प्राइमरी सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है और पिछले साल से ज्यादा करवाई गई है। मुरैना, सीहोर सभी जिलों के आंकड़े सामने हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई सोसाइटी है तो उसका आप आंकड़ा ले आए, हम वहां की जांच करवा लेंगे। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कहीं कोई गड़बड़ी की गई है तो उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। खाद कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हरदा में अजय सिंह यादव खाद कब तक पहुंचा रहे हैं ये बता दीजिए। चलिए हटाइए, वहां की 22 सोसाइटी में नहीं है, रायसेन की सोसाइटी में नहीं है, वहां पहुंचवा दीजिए यादव साहब। सरकार के पास यूरिया, डीएपी सभी स्टॉक में है। बांटने के बाद भी अभी भी हमारे पास स्टॉक बाकी है और लगातार जहां भी कमी होगी वहां पहुंचा दिया जाएगा। जो भी संबंधित, चाहे किसान नेता हो या साधारण किसान भी हो, वो केवल और केवल मुरैना में 1 महीने से लाइनें लग रही हैं यादव साहब। तो ये जो भ्रमित किसान है आपकी लैंग्वेज में, कांग्रेस भ्रमित किसान, वो 1 महीने से क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों इतनी एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है? यादव साहब, 1 महीने से हालात है मुरैना में। कांग्रेस भ्रमित किसान नहीं है, किसानों में कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाते हैं। जैसे जिस तरह से आपको भी जानकारी है कि यूरिया खाद 2-3 चरणों में लगता है, बोनी के बाद, पहले पानी, दूसरे पानी के बाद। लेकिन कांग्रेस के नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया है। सो जिन किसानों को आवश्यकता भी नहीं है वो किसान लाइन में लगे हैं, उन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं बाद में कमी पड़ जाए। ये कांग्रेस देख रहा हूं आपको, आज बहुत सारे सवाल हो गए आपसे। एक तो आप देरी से आते हैं यार। जितेंद्र मिश्रा साहब बहुत शॉर्ट कमेंट, रुक जाइए ना प्लीज। यादव साहब, जितेंद्र मिश्रा साहब बहुत शॉर्ट कमेंट। देखिए, मेरा ये कहना है, मैंने आपको बताया कि बाड़ी, बरेली, ओबेदुल्लागंज, रायसेन जिले की सोसाइटी में जहां सीधा कृषि मंत्री का दखल है, वहां का किसान परेशान। सीहोर जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री आते, वहां का किसान परेशान। उज्जैन की सोसाइटी जहां से मुख्यमंत्री आते, वहां का किसान परेशान। और सारा दोष कांग्रेस पे मर दिया जा रहा है। जो न्यूज 18 कवरेज दिखा रहा है, जिसमें हजारों किसानों की लाइन लगी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी झूठ बता रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रही है, और या फिर सरकार की संरक्षण में ब्लैकमेलिंग और ब्लैक में बेचा जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि अगर सरकार झूठ बोल रही है, मौके पर डीएपी नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है और उसको स्वीकार करना चाहिए और बड़ी सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए। ये तो एक ऐसा मामला है, अगर इस समय हम चूक गए तो फसलें बेकार। कांग्रेस कब सड़क पर आ रही है, आर या पार के मूड में खाद को लेकर? हमने लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर के नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, सड़क पर ही बता रहे। हमको गिरफ्तार कर लिया गया, हमको जेलों में भेजा गया, हमने सदन में इसकी बात उठाई तो हमको सदन से बाहर फिकवा दिया गया। ये हिटलर शाही सरकार है, इसको लेकर के हमने अनेकों प्रदर्शन किए। अभी देखा आपने प्रत्येक ब्लॉक पर किसानों को लेकर। अब मुझे मैं आप दोनों को रोक रहा हूं प्लीज। मिश्रा साहब, रामजीवन साहब, ये सही है कि 90% हम आयात पे निर्भर करते हैं। ये भी सही है कि स्वेज नहर के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता था, फिर दूसरे रास्ते से जब रेड सी से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ तो कॉस्ट उसका बढ़ रहा है। ये तमाम बातें सही हैं। इन सब के बीच क्या कोई विकल्प है? क्या ये भी बात कही जा रही है कि कालाबाजारी तो हो ही रही है पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है? रामजीवन साहब जी, सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। किस जिले में कौन सी फसल कब बोई जाती है,
उसके हिसाब से ये व्यवस्था, वितरण व्यवस्था सुचारू करे। हम अगर यादव जी कह रहे हैं कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में है, तो इनको शायद पता होगा हरदा जिले की नहरें 3 तारीख को छूट चुकी हैं। तो हमारे यहाँ जैसे हरदा जिले का मैं बताऊं तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ डीएपी की 2 रेक लगी है और एनपी की एक बार स्टार्टिंग में रेक लगी थी, उसके बाद में कोई खाद नहीं आया। 20-20-13 जरूर इनकी 2-3 रेकें लग चुकी है, जो कि नया खाद है उसको किसान लेने से वैसे भी कतरा रहे, लागत भी बढ़ रही है। और ये मामला अकेला हरदा का नहीं है, पूरे प्रदेश की लगभग यही स्थिति है। हर जिले में सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को खाद मिलना चाहिए, ये किसान संगठनों की शुरू से मांग है। वो किसान गांव से शहर में आके बेचारा दिन भर लाइन लगता है, 2 बोरी खाद मिलता है, जितने का खाद नहीं उसका उतना मजदूरी मारी जाती है, प्लस उसकी लागत बढ़ती है, उसको खाद मैं आपको रामजीवन साहब रोकना चाह रहा हूं मैं आपको, वक्त की अपनी सीमाएं हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर झूठे हैं ये दावे, ये आंकड़ा किताबी है। यादव साहब आदम गोंडवी का शेर है, बहुत अच्छे राइटर रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कोशिश ये रही कि हम किसी फैसले पर पहुंचे, पर अक्सर किसान से जुड़े मामले पर फैसले पर पहुंचना कोई नहीं चाहता। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।